हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के बारे में कि इन दोनों की पोस्ट और जॉब प्रोफाइल कैसी है, जिसके अनुसार आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी और आप अपने अनुसार इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको पहले क्या रखना है। आपको स्टेशन मास्टर पहले रखना है प्रेफरेंस पे या ट्रेन मैनेजर। इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें ये देखिए, ये स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर। अगर हम बात करें तो जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है, जबकि जो ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है वो लेवल 5 की पोस्ट है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये 4200 ग्रेड पे की है। ये अगर लेवल 6 की है और ये लेवल 5 के अनुसार इसका ग्रेड पे या बेसिक बनता है, जो 29 कुछ के आसपास बनता है, 29,000 29,000 के आसपास कुछ रहता है। तो आप देख लीजिए एक बार इसे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके लेवल की। तो ये लेवल 6 की रहती है और ये लेवल 5 की रहती है। ये भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आता है, सेफ्टी कैटेगरी में है। ये भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आता है, सेफ्टी कैटेगरी में। ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वर्क कैसा है, काम कैसा है। तो अगर देखा जाए स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर का जो काम होता है, जैसे जितनी देर तक वो स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा है, 8 घंटे का उसका रोस्टर होता है जिसमें वो ड्यूटी करता है। जितने समय तक वो ड्यूटी करता है तो स्टेशन पर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी स्टेशन पर एक्टिविटी होंगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होगी। चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो, एसएनटी डिपार्टमेंट से हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, ट्रेनों का जितना भी मूवमेंट है उसके ड्यूटी में, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी इसी की ही होगी। जबकि जो ट्रेन मैनेजर होता है, जिसे हम गार्ड बोलते हैं, इस केवल एक ट्रेन का मालिक होता है, या जिस ट्रेन पे चलता है उसका ये से मालिक कह सकते हैं हम लोग, कि जिसका ये इंचार्ज होता है पूरी ट्रेन का। जबकि स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का होता है। जबकि ये गार्ड की बात करें तो गार्ड केवल एक ट्रेन का होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वर्कलोड की। तो देखो, जो भी दोनों ही सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं, तो सेफ्टी कैटेगरी में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर बात करें तो स्टेशन मास्टर के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इसमें, क्योंकि ट्रेन का पूरा मूवमेंट देखना होता है। हर ट्रेन का मूवमेंट देखना, ट्रेन निकल रही है तो उसमें देखना कोई अनयूजुअल चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, जैसे कोई फ्लैट टायर का साउंड तो नहीं आ रहा है, कहीं फायर तो नहीं लग गई है, उसकी बत्तियाँ सही से जल रही कि नहीं जल रही। तो ये चीज़ें देखना होता है, जबकि स्टेशन मैनेजर को केवल एक ट्रेन के बारे में जानकारी देनी होती है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है और उस हिसाब से इसका स्ट्रेस भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है जी। इसके बाद आगे देखें तो ड्यूटी हावर्स, अगर आप अपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमें पैसा ज़्यादा कमाना है और कुछ लोगों को लगता है कि पैसा थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो ड्यूटी रोस्टर है ना, यहाँ पर स्टेशन मास्टर का फिक्स है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेशन मास्टर के 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद वो जा सकता है, उसका रिलीवर आने के बाद वो जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं कि जैसे अगर स्टेशन मास्टर की बात करें, अगर इसकी 8-8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये घर जा सकता है। लेकिन इनका फिक्स नहीं है कि अगर एक बार ट्रेन में इन्होंने चाय लिया है तो ऐसा होता है कभी कभार ट्रेन पिट जाती है या लेट हो रही है तो उन्हें बीच में ही रिलीव करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर 8 घंटे बाद ये अपनी फ़िक्स जगह पर पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं होता इनके साथ में। भले ही इनको इसके लिए अलाउंसेस वगैरह मिलते रहें, लेकिन इनके लिए ड्यूटी शेड्यूल फिक्स नहीं है। इस अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो फिर स्टेशन मास्टर का अच्छा है, क्योंकि इसके लिए फ़िक्स रोस्टर होता है और फिक्स घंटे होते हैं जिसमें आप अपना ड्यूटी करके जा सकते हैं रिलीवर मिलने के बाद। अगर बात करें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा है स्टेशन मास्टर के पास। पावर की बात करें तो पावर क्या है, पावर बस यही मान लीजिए कि आप जब तक हैं इंचार्ज हैं तब तक जो भी एक्टिविटी है आप उसके करता धरता हैं, और आपके अंडर में ही जो होगा, जो कुछ भी होगा, आपको बिना बताए कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। आपकी परमिशन से या फिर आपके एक्नॉलेज में ही होगा सब कुछ, आपके बिना बताए इसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है सैलरी। सर सैलरी कितनी मिलेगी? तो अगर हम बात करें, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो सिटी के हिसाब से रहता है, XYZ सिटी के हिसाब से अपना HRA वेरी करता है। तो अभी जो बेसिक पे है इसका स्टेशन मास्टर का वो 35,400 है,
35,400 है, तो उस पर डीए वगैरह मिला के अगर देखा जाएगा भी, अगर जेड सिटी में भी है तो लगभग ग्रॉस सैलरी 61। अगर नाइट ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो तो आपका एनपीएस वगैरह काट के भी आपको 60,000 के आसपास आ जाएगा अकाउंट में। प्लस माइनस आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, 1-2 हज़ार प्लस माइनस रहता है, लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेट इतना तो आ ही जाता है। लेकिन अगर बूट्स गार्ड की बात करें, लेवल 5 का है, लेकिन इसकी सैलरी 70 से ऊपर। इसमें ये फिक्स 80,000 नहीं है कि 80,000 ही मिलेगा, ये प्लस माइनस हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें जो इनकी जो सैलरी बनती है, इसमें जो सैलरी बढ़ती है वो ट्रैवल अलाउंसेस की वजह से बढ़ती है, क्योंकि ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इनका ज़्यादा रहता है, उस वजह से इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन इनका थोड़ा सा शेड्यूल भी बिजी सा रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो थोड़ा बनता है इनका। लेकिन अपने पास जो स्टेशन मास्टर का इनका फिक्स ड्यूटी रहती है, तो इनकी जो सैलरी है वो 60 के आसपास, और गार्ड्स की जो सैलरी होती है वो लगभग 80,000 के आसपास बन जाती है, या फिर फिक्स नहीं है, ये कभी कभी कम बढ़ भी हो सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। तो आप अब देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पहले देनी है। आपको स्टेशन मास्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ट्रेन मैनेजर, आप लोग अपने हिसाब से कंपैरिजन कीजिए और उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।